संकट की घड़ी में हम सभी संकट मोचन हनुमान को याद करते हैं, परंतु आपको सुनकर हैरानी होगी कि हनुमान जी के जीवन में भी कई संकट आए। कभी ऋषि मुनियों से उन्हें श्राप मिला, तो कभी इंद्रदेव के वज्र द्वारा उनकी मृत्यु भी हुई। तो मारुति कैसे बने हनुमान, आइए जानते हैं। अश्वमेध यज्ञ की सफलता के बाद राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। तभी ब्रह्मा जी सभी देवताओं को आदेश देते हैं कि अब आप सभी गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं, वानर, यक्ष और नाग कन्याओं के गर्भ से अपने समान वीर, पराक्रमी और दिव्य पुत्र उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राम जी की वानर सेना का जन्म होने लगा। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। भगवान सूर्य ने सुग्रीव, विश्वकर्मा ने नल और अग्निदेव ने नील वानर को जन्म दिया। और फिर जन्म हुआ वायुदेव मारुत के पुत्र मारुति का, अर्थात बजरंगबली हनुमान जी का। माता अंजनी ने हनुमान को बड़े लाड प्यार से पाला, परंतु एक दिन माता अंजनी फल लाने के लिए घने वन में चली गई और बालक हनुमान का भूख से बुरा हाल होने लगा। आकाश में चमचमाते सूर्य को फल समझकर खाने की इच्छा से पवन पुत्र हनुमान तीव्र गति से उसकी ओर बढ़ने लगे। बालक समझकर सूर्य देव ने भी उन्हें जलाया नहीं। तभी दूसरी ओर राहु सूर्य देव पर ग्रहण लगाने की योजना से उनकी ओर बढ़ रहा था। सूर्य के समीप हनुमान को देख राहु भयभीत होकर इंद्रलोक पहुंचा। फिर इंद्रदेव और राहु दोनों हनुमान जी की ओर बढ़ने लगे। हनुमान राहु की ओर बढ़े तो राहु इंद्रदेव के पीछे छुप गया। तब हनुमान जी इंद्रदेव के हाथी ऐरावत की ओर बढ़ने लगे। बालक हनुमान को रोकने के लिए इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया और बालक हनुमान एक पहाड़ पर गिर पड़े और गिरने से उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा देख क्रोधित वायुदेव उसे लेकर एक गुफा में चले गए। वायु की गति क्या रुकी, सबका श्वास लेना दुर्भर हो गया। सभी देवता जैसे तैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें हनुमान जी का परिचय दिया और कहा कि राहु की बात सुनकर इंद्र ने वायु के पुत्र को मार गिराया, इसलिए वे कुपित हो उठे हैं। हम सबके प्राण तो वायु से है, परंतु वायु के प्राण उनके पुत्र से है। सभी देवता ब्रह्मा जी सहित वायुदेव के पास गए। ब्रह्मा जी ने वायुदेव का प्रणाम स्वीकार कर उनके शिशु पर हाथ फेरा। ब्रह्मा जी का स्पर्श पाते ही हनुमान पुनः जीवित हो गए। अपने पुत्र को पाकर प्रसन्न वायुदेव फिर से वायु का संचार करने लगे। तत्पश्चात सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। इंद्रदेव ने कहा कि मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र से इस बालक की हनु अर्थात ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा और आज से मेरे वज्र के द्वारा भी यह मारा नहीं जाएगा। इसके बाद सूर्य देव ने हनुमान जी को तेजोमय भव का आशीर्वाद दिया। विश्वकर्मा ने उन्हें वरदान दिया कि मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी शस्त्र हैं, उनमें से कोई भी इस बालक का वध नहीं कर पाएगा। महादेव ने भी हनुमान जी को चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वायुदेव से बोले, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में कोई भी इससे जीत ना सकेगा। ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी। यह कपिश्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। युद्ध स्थल में रावण का संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी का सहायक बन अनेक अद्भुत कर्म करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर सभी देवता ब्रह्मा जी सहित अपने अपने स्थान को चले गए। परंतु कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि हनुमान जी अपनी सभी शक्तियाँ भूल जाते हैं। दरअसल देवताओं से अनेक वरदान पाकर बालक हनुमान की शरारतें बढ़ने लगती है। वे निर्भय होकर महर्षियों के आश्रमों में जा जाकर उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने लगे। वेग से भरे हुए हनुमान जी को रोकना किसी के बस में नहीं था। तब विवश होकर महर्षि ने हनुमान को श्राप दे दिया कि तुम जिन शक्तियों के बल पर हमें सता रहे हो, आज से दीर्घ काल तक उन शक्तियों को तब तक भूले रहोगे जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण नहीं करा देता। यही कारण था कि हनुमान जी कई वर्षों तक अपने बल को भूले रहे। परंतु जब माता सीता की खोज में हनुमान जी ने लंका जाने में असमर्थता जताई, तब जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई।